हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SBC क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज अपन साइंस के बोर्ड मॉडल पेपर ने जो जारी किए हैं 2000 क्वेश्चन में मॉडल पेपर या प्रश्न पत्र जो जारी किए हैं उसके अपन ने पहले पार्ट के अंदर एक से लेके जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, उस जिसके अंदर अपने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो अपन ने कर ली। आज अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए इसके बाद में आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। कि जो लेंस की शक्ति है इसकी परिभाषा क्या है। देखो ये सारे क्वेश्चन एक नंबर के हैं बोर्ड एग्जाम में। सारे क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? एक नंबर के हैं। इनका अंक समान है। 2 से लेकर 11 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एक नंबर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो बात करें दोस्तों कि लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, तो देखो लेंस की शक्ति क्या होती है। जो प्रकाश की जो किरणें होती है, जो प्रकाश की किरणें हैं उनको अभिसारित व अपसारित, अभिसारित व अपसारित, प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है, मतलब प्रकाश की किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता अपनी क्या कहलाती है? लेंस की शक्ति कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लेंस की शक्ति। तो देखो दोस्तों, अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए तो आपको क्या लिख के आना है कि प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। अब लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति के मात्रक की बात करें तो वो होता है डायोप्टर या डायोप्टर। डायोप्टर को अपन नोट करते हैं डी से। अगर पूछ ले कि लेंस का क्या सूत्र है तो वो भी जान लो आप कि लेंस का सूत्र क्या है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये v तो अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है। तो ये अपना लेंस का सूत्र है। तो देखो आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है आपको? सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। तो आवर्धनता क्या होती है ये अपन एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप एक बार वापस याद करो कि लेंस की शक्ति किसे कहते हैं। तो लेंस शक्ति उसे कहते हैं कि प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस शक्ति कहलाती है। इसका लेंस जो शक्ति होती है इसका क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और आगे बात करें अपन इसका फॉर्मूला क्या होता है तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u इसका फॉर्मूला होता है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। तो आवर्धनता क्या होती है? तो आवर्धनता को सबसे पहले नोट करते हैं अपन m से। आवर्धनता होती है h डैश अपॉन h या फिर माइनस v अपॉन u। ये क्या होती है? माइनस v अपॉन u होती है। देखो यहाँ पर बात करें अपन h डैश की तो h डैश अपना क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। h डैश क्या है? यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई। और h की बात करें तो ये है अपने बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? आवर्धनता। और आवर्धनता को किसे नोट करते हैं अपन? m से नोट करते हैं। अगर मान लो अपन आगे इसमें और लिखना चाहिए कि आवर्धनता क्या होती है कि किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता। बिंब को आवर्धित करने की क्षमता ये क्या कहलाती है? अपनी आवर्धनता। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्य का मात्रक लिखिए। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
इनको आप सीधा अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा साथ के साथ। तो कार्य के मात्रक की बात करें, कार्य का मात्रक इसने ये पूछा है, तो देखो कार्य का मात्रक जानने से पहले कार्य का फॉर्मूला पूछ लो कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। F का मतलब होता है बल, S का मतलब होता है विस्थापन। जो बल होता है वो अपना किस में रहता है, न्यूटन में, और S विस्थापन ये किस में रहता है, मीटर में। तो बताओ अपने कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, या इसको अपन ये बोल सकते हैं जूल। और जूल मतलब किससे व्यक्त करते हैं इसको, J से। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो शक्ति क्या होती है, कार्य संपन्न करने की दर या कार्य करने की क्षमता, कार्य संपन्न करने की दर, कार्य संपन्न करने की दर अपने क्या कहलाती है, शक्ति। देखो शक्ति को अपन किससे नोट करते हैं, शक्ति को नोट करते हैं P से। P यानी क्या होता है, पावर। देखो शक्ति P बराबर क्या होती है, शक्ति का सूत्र होता है W बटा T, यानी W का मतलब तो कार्य हो गया, और ये क्या हो गया, T का मतलब टाइम यानी समय। कई बार पूछ लेगी शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो T अपॉन P इक्वल टू W अपॉन T, या कार्य बटा समय। आगे अपन क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या हो सकता है। कई बार ये भी तो पूछ सकता है कि शक्ति का मात्रक लिखिए, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है या वन लाइनर क्वेश्चन भी दे सकता है। तो बताओ शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। अगर एग्जाम में पूछ ले कि शक्ति ज्ञात करने का या शक्ति का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, व्यवसायिक मात्रक शक्ति का होता है kWh, और kWh का मतलब होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। देखो एक kWh इसको अपन एक यूनिट बोलते हैं, और एक यूनिट बराबर यानी एक kWh बराबर कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है वन लाइनर में भी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप पढ़ो, सरिस का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो देखो सरिस का जो अभ्यारण्य है आप सभी ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 12 में कि सरिस का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो सरिस का जो अभ्यारण्य है ये अपने अलवर जिले में स्थित है। जो सरिस का अभ्यारण्य है ये अपने किस जिले में स्थित है, अलवर में स्थित है। और इस अभ्यारण्य की बात करें तो प्रमुख वन्य जीव, जो सरिस का अभ्यारण्य है इसका प्रमुख वन्य जीव क्या है, ये भी तो पूछ सकता है कि ये अभ्यारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है अपने हिरण के लिए और गोडावण के लिए। तो विद्यार्थी का नाम है गोडावण। तो गोडावण की बात करें अपन, तो जो गोडावण था, गोडावण अपना राजस्थान का क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। तो गोडावण क्या है, अपना राजस्थान का राज्य पक्षी। अगर अपन अजमेर में बात करें तो अजमेर में ये सोकलिया के अंदर ये गोडावण पक्षी देखे जा सकते हैं, और सर्वाधिक अपने जैसलमेर जिले में है, मनु उद्यान के अंदर। तो दोस्तों ये अपने 6 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आगे अपन बात करें तो देखो दोस्तों आगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़ो आप इसको आगे कि उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। ये भी अपन ने 12 नंबर चैप्टर में पढ़ा है कि जो उड़न गिलहरी है वो किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो उड़न गिलहरियां अपने वन्य जीव कौन सा अभ्यारण्य जिसमें पाई जाती है, वो है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता जो अभ्यारण्य है यहाँ अपने क्या पाई जाती है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। और ये अभ्यारण्य है स्थित कहाँ, कई बार ये पूछ लेता है सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जैसे पिछले वाले ने पूछा था कि सरिस का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये भी तो पूछ सकता है कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए तो इस बार ये क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट रहेगा। साथ के साथ आप नोट भी करते चलो। अगर स्थानबद्ध प्रजातियों की अगर आप बात करें तो कि स्थानबद्ध प्रजातियां क्या होती हैं क्या नहीं होती है, तो इसको अपन देखते हैं कि स्थानबद्ध की वह प्रजातियां जिनके वितरण व विस्तार, आपको 2 वर्ड याद रखने हैं,
कि जो प्रजाति है वो उनके वितरण और विस्तार, जैसे मान लिया मैंने कि ये प्रजाति ले ली, जैसे कि ये उड़न गिलहरी ले ली, इसका वितरण और विस्तार इस क्षेत्र में है, तो ये सीमित हो गई ना यहाँ तक कि उड़न गिलहरी इसी क्षेत्र में पाई जाती, बाकी किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती, तो वो भी स्थानबद्ध। स्थानबद्ध का मतलब क्या हुआ कि वन्य जीवों की वह जाति है जिनका वितरण और विस्तार एक सीमित क्षेत्र में हो, एक सीमित क्षेत्र में हो, उसे क्या कहते हैं? स्थानबद्ध प्रजाति। तो चलो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस डैश डैश खालिस्तान दे दिया को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की जगह वर्ष पूछ ले तो वो मनाया गया था 2010 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की जगह अगर वो लिख दे वर्ष तो कब मनाया गया था? 2010 में। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन। ये हो गया अपना गांगे डॉल्फिन। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 को। जो गांगे डॉल्फिन है इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 को। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम इन दिस ईयर। आगे बात करें विद्यार्थियों कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता, पारिस्थितिकी जटिलता। देखो जीव जंतु में पा रही है वो भी विषमता, कठिनता, जो भी जटिलताएं हैं, तो ये चीज अपनी क्या कहलाएगी? ये चीज कहलाएगी अपनी, एक मिनट देखो, ये कहलाएगी अपनी जैव विविधता। जो जीवों में विभिन्नता, विषमता, जो जटिलता पाई जाती है वो क्या कहलाती है? अपनी जैव विविधता कहलाती है। ये अपनी जैव विविधता हो गई। तो देखो ये अपने थे पूरे 11 क्वेश्चन। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, अगर एक बात और बता देता हूँ इसमें कि कई बार पूछ ले कि जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं, तो जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रजाति, दूसरा होता है आनुवांशिक, आनुवंशिक विविधता स्तर, प्रजाति स्तर, आनुवांशिक विविधता स्तर। एक लास्ट होता है पारिस्थितिकीय, पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता स्तर। तो जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? 3 अपने स्तर होते हैं। तो चलो ये अपने क्वेश्चन थे जो अपन ने पढ़ लिए। तो इस प्रकार आगे अपन इसका खंड ब करेंगे सोल्व। तो खंड ए में कितने क्वेश्चन आएंगे अपने? खंड ए में क्वेश्चन आएंगे अपने 1 से लेके 11 क्वेश्चन। तो देखो जो पहला क्वेश्चन था इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो अपन ने पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो सेकंड बात करें 2 से जो 11 क्वेश्चन बचे जो आज अपन ने सोल्व किए हैं, तो ये भी कितने नंबर के हो गए अपने? 9 नंबर के। और 10 नंबर के हो गए। तो ये 10 नंबर और ये 10 नंबर टोटल कितने नंबर का खंड हो गया अपना? 20 नंबर। और इसका जो खंड ब है, खंड ब अपन जल्दी सोल्व करेंगे। तो कैसा लगा जरूर ये वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।